आज घर में एक छोटी सी बात ने सब कुछ चेंज कर दिया। इतनी सी बात से इतना बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया कि घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था। ना ही मेरा खाना खाने को दिल कर रहा था, ना ही मेरा पानी पीने को दिल कर रहा था, ना ही मेरा किसी से बात करने को दिल कर रहा था। बस दिल कर रहा था कोने में एक जगह बैठी रहूं और किसी से भी कुछ ना कहूं, ना कोई शिकायत करूं। ये कहानी हर घर में अक्सर लड़कियों के साथ होती है। हर लड़कियों का यही कहना होता है कि हमारे घर में इस तरह झगड़े होते हैं, हमारे घर में इस तरह सास बहू की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैंने इसी टॉपिक पे व्लॉग बनाया क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन इस मसले से बहुत परेशान रहती हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी सास की वो 10 गलतियाँ जिसकी वजह से उनकी बहू उनसे नाराज़ रहती है, खफा रहती है। बहू के दिल में सास के लिए जगह नहीं बन पाती और बहू सास की कभी कभी दुश्मन भी बन जाती है। तो वो 10 गलतियाँ क्या हैं, आए इस व्लॉग में जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अक्सर सासों की आदत होती है बहुओं पे बहुत ज़्यादा तनकीद करने की। तुमने ये क्यों पहना, तुमने ये क्यों कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी, तुम यहाँ क्यों गई, तुमने ये बात क्यों बोली, तुमने ये बात क्यों नहीं बोली, तुमने ऐसा जायके का खाना बनाया, तुम्हें ऐसा बनाना चाहिए था। तो अक्सर जो सासें होती हैं ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर सास ऐसी होती है, अक्सर सास ऐसी होती हैं तो उनकी आदत होती है हर काम पे तनकीद करती हैं, चाहे वो कपड़ों का इंतखाब हो या चाहे खाने का जायका हो। तो बहू के दिल में क्या होता है, उनके लिए एहसास कमतरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो नाराज़ सी रहने लगती हैं। उनके दिल में ये हो जाता है कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूँ, हमारी सास हमसे खुश नहीं होने वाली। एक और आदत जो सास के अंदर होती है वो ये होती है कि अपने बेटे को सिर्फ अपना समझना। जब सास अपने बेटे को सिर्फ अपना बेटा समझने लगती है ना और बहू को उसकी ज़िंदगी में शरीक नहीं मानती, तो ये ताल्लुक़ में कशीदगी का सबब बनता है। जैसे आपका बेटा, आपने अपना बेटा अपनी बहू को दिया है, इस तरह बहू के घर वालों ने अपनी बेटी भी आपके बेटे को दी है। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आपका बेटा उसने आपसे छीन लिया या इस तरह हो गया। आपका बेटा आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा। बस आपके जहन में कभी कभी ऐसी बात आ जाती है तो इससे आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे को उसने अपना बना लिया है, ऐसी कोई बात नहीं होती। अक्सर सासें क्या करती हैं, बहू का मवाजना ना अपनी बेटी या दूसरे बहुओं से करती हैं कि मेरी बेटी ने तो ऐसे सफाई की है, मेरी बेटी तो ऐसे काम करती थी, मेरी बेटी तो ऐसे खाना बनाती थी, मेरी बेटी तो ऐसे यहाँ इस तरह जाती थी, ऐसे रहती थी, रहन सहन उसका ऐसा था, या मेरी जो बहू है वो ऐसा किया करती थी। या दूसरी बहुओं से उनको कंपेयर करना या उनको इस तरह से मवाजना करना। किसी भी चीज़ों में, किसी भी रिश्ते में मवाजना हो जाए ना, याद रखिएगा, तो रिश्ते को ना तोड़ने का सबब बन जाता है। मवाजना एक ऐसी चीज़ है जो कि रिश्ते को तोड़ने वाला सबसे तेज़ हथियार है। अगर सास बार बार बहू को किसी और से कमतर दिखाएगी ना, तो दिल की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। फिर सास ये ना सोचे कि बहू मुझसे जो है बात क्यों नहीं कर रही है, बहू के दिल में मेरे लिए इज़्ज़त नहीं है, जगह नहीं। आपको कंपेयर नहीं करना है। हर इंसान की आदत मुख्तलिफ होती हैं, हर इंसान की नेचर अलग होती है, हर इंसान की जो काम करने का तरीका होता है अलग होता है। आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं करें क्योंकि नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। एक और बात होती है सासों में, अक्सर सासों में, कि वो क्या करती हैं कि हर बात पे हुक्म चला रही होती हैं। सास अगर बहू की मर्ज़ी या राय को अहमियत ना देना और सिर्फ अपनी बात को मनवाने पर जोर दे तो ये जबर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि ज़बरदस्ती की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि हर बात में जो मैं कह रही हूँ तुम वही करो, जो मैं कह रही हूँ तुम वही पकाओ, जो मैं कह रही हूँ तुम वही पहनो, जो मैं कह रही हूँ तुम वही जाओ। इस तरह क्या होता है, इंसान की अपनी जो मर्ज़ी होती है वो बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि जो हर इंसान होता है उसकी अपनी मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी पे होनी चाहिए। क्योंकि इंसान जो है वो एक उसको क़ैद नहीं कर सकते, क्योंकि एक आज़ाद चीज़ है, उसको कैद तो नहीं कर सकते ना आप किसी इंसान को कि आप अपनी मर्ज़ी में उसको अपनी मलकियत में रखें और जो आप कहें वही वो करे। तो आप जो है बहू के साथ इस तरह से तरीके से रहें कि उसको आप अपनी भी ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। जैसे कि आपकी अपनी बेटियां अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, इस तरह जो बहू दूसरे घर से आई है उसके बारे में भी आप ये सोचें, उस पर आप हर चीज़ का हुक्म थोपने के बजाय आप उसको भी थोड़ा मौका दें। छोटी छोटी बातों को बढ़ाने से क्या होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। मामूली गलतियों पर बार बार बात करना, उनको बातें सुनाना, बहुओं को उनका तस्करा करना, सबको बताना, या बेटों के घर आने पे उनको बोलना और बड़ों के सामने शिकायत करना बहू के दिल में बदगुमानी पैदा कर देता है। उसके दिल में फिर ये बात आ जाती है कि भाई मैं तो अपने सास के साथ जितना भी ख्याल कर लूँ, जितना भी एहसान कर लूँ, उनका जितना भी एहसास कर लूँ, उनको हमेशा मेरी छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो भी वो नोट कर रही होती हैं।
उसके अलावा जो एक बात जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है अक्सर घरों में, बहू को आते साथ ही बहू को घर की नौकरानी समझ लें। नौकर जो है घर में बहुत कम पैसों में रखे जा सकते हैं। किसी की बेटी को घर लाके नौकर बनानी ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है, कहीं की भी कोई इज़्ज़त वाली बात नहीं है। जो दूसरी बेटी आई है किसी के घर से, वो आपके घर नौकर बनने के लिए नहीं आई है। उसके आने से पहले भी आपके घर में सारे काम होते थे, तो उसके आने के बाद आप लोग अपना शेड्यूल क्यों चेंज करते हैं? अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो क्यों चेंज करते हैं? आप लोग को वैसे ही रहना चाहिए। उसके आने के बाद उस पे सारे जितनी भी घर की ज़िम्मेदारी हैं वो डाल देना, ये बहुत गलत बात होती है। अगर सास बहू से सिर्फ़ काम लेने को अपना हक़ समझे ना और उसकी खुशी, आराम या इज़्ज़त का ख़याल ना करे, तो वो रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी बन के रह जाता है कि सास को अपनी बहू से सिर्फ़ और सिर्फ ये गर्ज़ है कि बस वो मेरा काम पूरा करती रहे और बस वो मेरी खुशी देखे, जो मैं कह रही हूँ वही करे और वो ज़रा सा भी आराम ना करे और उसको बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं दी जाए। तो उसका क्या होता है, उसका भी दिल इस रिश्ते से भरने लगता है। उसके अलावा एक और बात जो बहुत कॉमन है वो ये है कि अपने बेटे को बहू के ख़िलाफ़ करना, अपने बेटे के दिल में बहू के लिए बुराई पैदा करना, अपने बेटे के दिल में बहू के लिए उल्टी सीधी बातें बोल के उसका दिल ख़राब करना, ये बहुत गलत बात होती है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि सास अगर बेटे के कान भरे, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करे, तो शौहर और बीवी के दरमियान क्या होते हैं, फासले बढ़ जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ने लगते हैं और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिश्तों में दरारें आने लगती है। बहू के मैके वालों को बुरा समझना, अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बहू के जो मैके वाले होते हैं उनको बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं दी जाती, उनको पूछा नहीं जाता, उनकी इज़्ज़त का बिल्कुल ख़याल नहीं किया जाता। कभी कोई इवेंट उनको उनको इतनी स्पेशल जो है वो इज़्ज़त दी जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि अगर सास अगर बहू के माँ बाप या रिश्तेदारों को हक़ीर समझती है, उनके ख़िलाफ़ बात करती है, उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आती है ना, तो बहू के दिल में हमेशा के लिए शिकायत बैठ जाती है कि भाई ये जो हैं अपने रिश्तेदारों की तो मुझसे खूब इज़्ज़तें करवाती हैं, अपनी बेटियों की, अपने रिश्तेदारों की, लेकिन जब मेरे घर वालों की बारी आती है ना तो ये मेरे साथ ये लोग ना ऐसी सलूक करते हैं। तो ये बहुत गलत बात होती है। बहू की तारीफ़ ना करना, जब बहू अच्छा खाना बनाती है, बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, घर के हर काम पेश होके करती है, किसी काम में कामयाबी हासिल करती है, सास उसकी तारीफ़ नहीं करती तो बहू का दिल बहुत टूटता है। ये बात भी अक्सर मैंने घरों में बहुत देखी है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो उससे क्या होता है, उसका दिल भर जाता है। उसके अलावा अक्सर घरों में सासें क्या करती हैं कि नरमी और अपनायत को बिल्कुल भी अपनाती नहीं हैं। सास अगर बहू के साथ माँ जैसा सलूक ना करे ना, बल्कि सिर्फ सास बनकर सख्ती से पेश आए, तो कभी भी उसके दिल से नहीं जुड़ पाती। तो इन सब चीज़ों का हल क्या है? बहू को आप कोशिश करें थोड़ा बहुत अपनी बेटी समझें। अपनी बहू को पूरा तो कोई अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, ये बहुत इम्पॉसिबल बात है। वैसे अक्सर घरों में मैंने देखा रखने वाले रखते भी हैं बहू को बेटी की तरह, मगर कोशिश आप यही करें बहू को बेटी समझें। जितना वो आपका साथ दे रही है, आपके किचन को संभाली हुई, आपका ख्याल रखती है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी उसका ख्याल करें, उसका एहसास करें, उसकी दुख बीमारी में उसके ऊपर काम का लोड थोड़ा सा कम डालें और उसको उसके आराम का भी ख्याल करें। उसके अच्छे कामों को आप सराहें, उसको अप्रिशिएट करें, मशवरा मोहब्बत से दें, हुक्म ना चलाएं। कोई भी बात करनी हो तो उसको मशवरा तरीके से, आराम से, मोहब्बत और शफ़क़त से दें। इस रिश्ते को ना जंग ना बनाएं, बल्कि एक खूबसूरत दोस्ती बनाएं। अगर आप दोस्ती बनाएंगी ना तो देखिएगा सास और बहू का रिश्ता बहुत अच्छा निभेगा, ये बात की गारंटी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सास अगर माँ जैसा दिल रखे ना तो बहू भी बेटी जैसा सलूक करेगी। वैसे ही तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जैसे सास माँ नहीं बन सकती, बेटी जो है वो बहू नहीं बन सकती, लेकिन अगर सास माँ बन के दिखाएगी ना तो हो सकता है कि बहू जो है वो भी बेटी की तरह अपनी माँ के साथ सलूक करे। आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।